आज की डेट में यूट्यूब में एक वायरल टॉपिक बन गया है कि इंडियन पब्लिक अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं और बाहर के नेशन में शिफ्ट हो रहे हैं। समय ऐसा था जब भारत माता की जय बोलते हुए फक्र होता था, भारत के लिए फक्र होता था। लेकिन आज के डेट में अगर कोई इंसान अगर सोशल मीडिया में पोस्ट कर अपनी जो नेशनलिटी है छोड़ के दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, तो उसके कमेंट सेक्शन में ये भरपूर मिल रहा है कि आपको कंग्रेचुलेसन, आप इंडिया छोड़ रहे हो। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कितने खर्च होता है, ये सब के बारे में कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि जो भी इंडिविजुअल इंडिया छोड़ रहे हैं और दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो एक बिजनेसमैन हो सकते हैं या जो हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपुल हैं, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। तो उनका कंसर्न ये रहता है कि हाँ, अगर हम 30% इनकम टैक्स देने के बावजूद भी हमें हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिल रहा है, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं, हमें अच्छे गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल रहा है, तो क्यों हम अपने टैक्स गवर्नमेंट को दें। बॉटम 50% का क्या होगा, जो नेशनल वेल्थ का 60% वेल्थ एक्विजिशन करते हैं और उनकी लाइफ की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, जिनका एनुअल इनकम हो 71,163 रुपीज ओनली एनुअली। तो इतने पैसे में वो अपनी जो घर चलाएं या दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप एक्सेप्ट करने के लिए लाखों रुपए का इंतजाम करें। तो ये बहुत ही बड़ी कंसर्न है। अगर आपके पास कैपेसिटी होने के बावजूद, आप एक वेल्दी इंसान होने के बावजूद भी अगर इंडिया में रहना नहीं चाहते, इंडिया की जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहते, या पॉलिटिक्स में उतर के सही से एक लॉ इन्फोर्समेंट एनरोल करना नहीं चाहते, वो जो कीड़े मकोड़े की तरह जो 50% है, वो क्या करेगा फिर? उन्हें कौन कौन से प्रॉब्लम की सामना करना पड़ रहा है और इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो भी आपको पता चला जाएगा। तो पहला रीजन है करप्शन या जो सिविक सेंस की कमी। अगर इसी सिविक सेंस को अगर काबू करना है, तो किसी भी बच्चे को अपने परिवार में उसको सिखाना चाहिए, उसके स्कूल में एक लॉ सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि सिविक सेंस कैसे सीखा जाएगा, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में सिखाया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल में भी इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए। ये तो हो गया पब्लिक के लिए। तो सिविक सेंस से सिर्फ एक तरफा नहीं होता, सिविक सेंस दूसरी तरफ से भी होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी जो सर्विस में अवहेला कर रहे हैं, अपनी जॉब को सही से एनरोल नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक सिविक सेंस का मुद्दा है। वो अगर करप्टेड हैं, घूस ले रहे हैं, वो भी एक सिविक सेंस का मुद्दा है। तो गवर्नमेंट को हम कैसे नौकल कर सकते हैं? अगर हॉस्पिटल की अगर एग्जांपल दें, तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, उस पेशेंट को निकलते वक्त जो गवर्नमेंट की जो डॉक्टर है, नर्सेस हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम संभालते हैं, उनको रेटिंग देना है। साथ ही साथ में जो सिक्योरिटी है, उनको रेटिंग देना है। तीसरी नंबर हो गया सैनिटरी या क्लीनिंगनेस, उसको रेटिंग देना है। अगर इसी प्रकार से अगर रेटिंग किया जाए और उसी रेटिंग के बेसिस पर उसी गवर्नमेंट के जो स्टाफ है, जैसे कि डॉक्टर से लेकर गार्ड तक, उनको अगर उसी रेटिंग के बेसिस पर अगर सैलरी प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि अमेजोन करता है, किसी भी कस्टमर सर्विस में अगर आप जाओगे नोटिस करोगे, तो अमेजोन क्या करता है कि कोई भी कस्टमर को उसका फीडबैक लेता है कि आप जो प्रोडक्ट रिसीव किए हो, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा है, कस्टमर केयर आपसे बात किए हैं, उनका बिहेवियर कैसा था, ऐसे ऐसे कई डाटा वो कलेक्ट करता है। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम हो गया या जो एजुकेशन सिस्टम हो गया, उसी सिस्टम को अगर हम रेटिंग दें और उसी रेटिंग के बेसिस पर उनका सैलरी डिसाइड हो, तभी जाकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्टेड नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों, डेमोक्रेसी बाय द पीपुल, टू द पीपुल एंड फॉर द पीपुल है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ ये बातों के लिए रह जाएगा, अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट में हमारे भागीदारी नहीं रह गई, अगर एक करप्ट इंस्टीट्यूशन चलने के बावजूद भी उन्हें अगर सैलरी मिलता रहेगा, तो वो कभी भी सुधरने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो उनको नकेल कसने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सही से सबक सिखाने के लिए, उनकी जो क्या ड्यूटी है उन्हें ये रियलाइज करने के लिए उनको रेटिंग देना बहुत बड़ी बात है। दूसरा परेशानी है लूप होल ऑफ लॉ। लूप होल ऑफ लॉ ऐसे काम करता है, देखो दोस्तों, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरा इनकम मंथली 30,000 रुपीज़ है, मैं एक बाइक खरीदता हूँ या एक पैसे जोड़ के एक फोर व्हीलर खरीदता हूँ इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अगर उसी फोर व्हीलर की अगर माइलेज ठीक नहीं रहा है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ऐसे सेम एग्जांपल एक केरला की मुझे सुनने को मिला था, डिफेक्ट है, अगर मैं उसी व्हीकल्स को, डीलर है, उनको रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, रिटर्न में भी लिखता हूँ कि व्हीकल्स में डैमेजेस है, और वो सामने वाला जो व्हीकल्स डीलर है वो उस व्हीकल को लेने से मना कर देते हैं, देन मैं जाके एक कंज्यूमर फोरम में रजिस्टर करता हूँ अपना केस, और उसके बाद अगर केस चलता रहता है, अगर उसी केस को उस एजेंसी या वो कंपनी अगर खत्म करना नहीं चाहता, तो वो
जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी ले सकता है, लेकिन मैं जो आम इंसान हूँ, मुझे उतना वक्त नहीं है उन केस को लड़ना। मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, भले ही कंपनसेशन बाद में मिल सकता है, लेकिन उतना देर मेरे लिए समय नहीं है। इसी के चलते लोग एक हाईली इफेक्टिव इंसान या इन्फ्लुएंसर इंसान हो, या किसी भी नेता के जान पहचान या रिलेटिव लोग हो, या किसी भी बड़े ऑफिसर के अगर रिलेटिव हैं, तो उनके खिलाफ जाने से लोग कतराते हैं, उनके खिलाफ किसी भी केस करने से डरते हैं। और आज की डेट में ऐसा स्थिति बन गया है कि किसी भी केस का एक विटनेस भी बनना लोगों के लिए नागवारा है, क्योंकि अगर केस लंबा चला तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसी केस के चलते डैमेज हो सकता है। वो केस की जो ये उलझने हैं, ये जो दाव पे चलता रहता है, इसी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इसी के लिए बहुत से ज़्यादा विक्टिम इंडिया में आज के डेट में है जो अपना केस तक दर्ज नहीं करते। तीसरा कारण है जिसकी वजह से इंडिया सफ़र कर रहा है और लोग ये इंडिया को पसंद नहीं कर रहे हैं। भले ही हम इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी है उसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। जो जुडिशियरी सिस्टम है, जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, उसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं। उसका मतलब एक ही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स होने की वजह से हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे हम सही से चूज नहीं कर पा रहे हैं। ये बात हमें मानना होगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या करता है? वोट बैंक पॉलिटिक्स ये होता है कि अगर किसी भी ग्रुप हो गया और किसी भी गोष्ठी या किसी भी जाति समाज के लोगों को पकड़ लेता है और उनका जो डिमांड रहता है उसी डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करता है पॉलिटिकल पार्टी। अगर उसी ग्रुप या उसी कम्युनिटी या कोई भी इंसान अगर किसी भी क्राइम कर लेता है तो उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप रहता है। तो इसी के चलते बहुत सी ऐसे गुंडे पैदा हो जाते हैं जो आगे चलकर सोसाइटी को डैमेज करते हैं और आम इंसान को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप है। उसी पॉलिटिकल पार्टी को हम चूज कर रहे हैं। आज मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जो पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर चुके हैं, वो कुछ ना करने के बावजूद भी उनके पास लाखों की संपत्ति है। मैं छोटे एरिया में रहता हूँ, लाखों की संपत्ति है। और जो बहुत टाइम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनकी संपत्ति करोड़ों है। तो क्यों? उनका सैलरी इतनी कम होने के बावजूद, और ऐसा नहीं है कि वो हर एक इलेक्शन जीत रहे हैं, उसके बावजूद उतना संपत्ति होने का पीछे का कारण क्या है?